सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं करवाए जा सकते। सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के तहत होंगे। शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकता है। वोटिंग में किस हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए तायुन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय सुना दी। कहा खुफिया वोटिंग के अमल को इंतखाबी ज़रूरियात के मुताबिक टेम्पर किया जाता है। वोट के खुफिया होने पर आइडियल अंदाज में कभी अमल नहीं किया गया। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इलेक्शन कमीशन से ताउन की पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राय 4-1 की निस्बत से दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा कि सदर मुमलिकत का सवाल आर्टिकल 186 के जुमरे में नहीं आता। रेफरेंस बगैर किसी जवाब के वापस भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस वाज़े है, जो भी वोट डालेगा वो काबिल शनाख्त होगा। पता चलाया जा सकेगा उसने वोट किसे डाला है। इलेक्शन कमीशन से कहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोआन अमल दरामद करें। वो अपने इजलास में फैसला करेंगे। हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। विफाकी वुज़रा की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को पूरी हिमायत का यकीन दिलाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोआन अमल किया जाए। बाबर अवान कहते हैं इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहे तो करे। शफकत महमूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रास्ता नजर आया है। शफकत महमूद ने कहा कि जब वोटर को पता चलेगा कि कल को उसके फैसले का इंकिशाफ हो जाएगा तो वो होशियार हो जाएगा। हमारी नज़र में बेहतरीन तरीका बैलेट पेपर है, जिस पर बार कोड या ऐसी कोई चीज़ हो जिससे इलेक्शन कमीशन पता चला सके कि किसने किसे वोट दिया है। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की राय को तारीखी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से वोट की सीक्रेसी दायमी ना होने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मुतालिबा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि व्यापारियों और ज़मीर के सौदागरों के लिए आज बुरा दिन है। वोटों के लिए मंडियां लगाने वाले मायूस होंगे। ये शफाफ इंतखाबात के इमरान खान के नजरिए की कामयाबी है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। 3 मार्च के सेनेट इलेक्शन में वोटर्स की शनाख्त हो सकेगी। हुकूमत की मंशा के मुताबिक इलेक्शन नहीं हो सकते। अदालत ने भी राय दी है कि सेनेट इलेक्शन आइन के मुताबिक होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की शफाफियत की अलमबरदार रही है। अक्सरियत के बावजूद हमारा वोट चोरी किया गया। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने कहा हमारा मौक़िफ़ था ओपन बैलेट से मुतालिक तरमीम पार्लियामेंट ही कर सकती है। हुकूमत के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। उम्मीद है PTI के नजरियाती अरकान यूसुफ रजा गिलानी को वोट देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हुकूमत की रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया गया है। अब हुकूमती वज़रा जो मर्जी मिठाइयाँ बांटें। सीक्रेट बैलेट में वोटर्स की शनाख्त नहीं हो सकती। जब तक कानून में तब्दीली नहीं होगी इलेक्शन कमीशन भी वोटर्स की शनाख्त नहीं कर सकेगा। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी का मौक़िफ़। रहनुमा पीपल्स पार्टी लतीफ़ खोसा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती रेफरेंस को मुस्तरद करके इलेक्शन कमीशन की राय को मुस्बत करार दिया। अरकान पैराशूटर को टिकट क्यों दें। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी हुकूमत पर अदम एतमाद होगा। सेनेट इंतखाबात के लिए अदालत ने वाज़ेह तौर पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कहा है। इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर को काबिल शनाख्त बना सकता है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा सेनेट इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस अदालती राय के बाद अब खत्म हो चुका। अपने वकील के ना आने पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फाइज ईसा साथी जजेस के सामने पेश हो गए। नजरसानी दरखास्तों की समाअत के दौरान मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो नहीं चाहते कोई और साथी केस के खात्मे तक रिटायर हो जाए। ये जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और हुकूमत तीनों के कंडक्ट की शफाफियत का मामला है। हुकूमत ने अब तक कोई वजाहत नहीं दी कि उनके खिलाफ रेफरेंस पब्लिक कैसे हुआ। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस फाइज ईसा से कहा रूल्स के मुताबिक आपके वकील का पेश होना लाजमी है। मुनीर ए मलिक लिख कर दें कि वो नजरसानी दरखास्तों पर दलाइल नहीं देंगे। इस बात पर खुश हैं कि मुकदमा जल्दी मुकम्मल होगा। समाअत कल तक मुलतवी। हसन सहतो सुप्रीडेंट जेल आता है
उसने मुझे कहा कि अभी अभी शर्जील मेमन का फोन आया है कि वो आराम में तो नहीं है, जेल में इन्होंने हमला कराया और इन लोगों ने यहाँ बैठ के मैनेज किया, इन्होंने तशद्दुद को मैनेज किया, इन्होंने हमले को मैनेज किया। ये प्रोहिबिटेड वेपन लेकर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन के दौरान जाना, मुझे बता ये चीजें कहां से आई इनके पास। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बदमाशी का माहौल है, लेकिन सिंध में बदमाशी का माहौल नहीं चलने देंगे। सिंध असेंबली के इजलास के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे पर इल्जामात, शोर शराबा। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि जेल हुकाम ने उन्हें बताया है कि जेल में उन पर तशद्दुद शर्जील मेमन ने करवाया। कहा कि अगर उन पर इल्जाम साबित हो गया तो वो रुकनियत छोड़ देंगे। शर्जील मेमन ने ऐवान में मोबाइल में वीडियो और तस्वीर दिखा दी कि ये G3 गन हलीम आदिल की है। जदीद हथियार उनके पास कहां से आए? सिंध में बदमाशी का माहौल नहीं चलने देंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुकदमात में हलीम आदिल की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। समीर शेख समेत 6 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर। हलीम आदिल शेख के खिलाफ मेमनगोट थाने में 2 मुकदमात दर्ज हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए वजीर आजम भी मुतहरिक। पार्लियामेंट हाउस में वफाकी वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट और हुकूमती शख्सियात की मुलाकातें। परवेज खटक, पीर नूरुल हक कादरी, शहजाद अकबर और चौधरी सरवर की मुशावरत। बलूचिस्तान में हुकूमत ने अपोजिशन को मुश्तरका उम्मीदवार लाने की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बलूचिस्तान में PDM को 6 नशिस्तें देने पर आमादगी जाहिर की है। हुकूमती पेशकश पर PDM का हंगामी इजलास आज कोयटा में अख्तर मिंगल के घर तलब। हुकूमत की तरफ से चेयरमैन सेनेट ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को पेशकश की। बाराकहू में हफ्ते की रात कत्ल किए जाने वाले रहनुमा JUI मुफ्ती इकरामुल्लाह के कातिल को हंगू से गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मुफ्ती इकरामुल्लाह के कत्ल में मुलव्विस शाहिदुर रहमान को 24 घंटों में गिरफ्तार किया गया। आसिफ जरदारी और वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ नाअहली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से राय तलब कर ली। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, पार्लियामेंट खुद मुंतखब नुमाइंदों के एहतसाब का निज़ाम बना ले तो मामला हल हो सकता है। ये नहीं हो सकता कोई भी दरख्वास्त लाए और अदालत मुंतखब नुमाइंदे की तफ्तीश शुरू कर दे। पीपल्स पार्टी और ANP ने PTI के अरकान को पैसों की ऑफर की। अरकान ने ऑफर मुस्तरद कर दी। मुआविन खुसूसी इतलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश का दावा। कहा, PTI के अरकान असम्बली ने अपनी क़यादत को इस मामले से आगाह कर दिया है। सरबराह अवामी नेशनल पार्टी असफंदियार वली का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की राय खुशाइंद है। हुकूमती बदनीयती जाहिर हो चुकी। हुकूमत अगर वाकई ओपन बैलेट चाहती तो अपोजिशन को साथ लेकर चलती। सेनेट इंतखाबात PTI के लिए सरप्राइज होंगे। खरबपति और गैर सियासी अफराद को टिकट्स देकर PTI को पछताना पड़ेगा। सिलेक्टेड हुक्मरानों ने नाअहली छुपाने के लिए रियासती इदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश की मगर उन्हें शिकस्त हुई। अब सदर मुमलिकत भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद कर दे। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का रद्द अमल। कहा, हुक्मरानों की जिद ने न सिर्फ अदालतों का वक्त तबाह किया बल्कि कौम को भी परेशान किया। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार पलवा शाह खान के कागजात नामजद की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। पलवा शाह खान सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। PTI उम्मीदवार फैसल बावडा के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। PSL में पहली जीत के लिए बेकरार कोयटा ग्लैडिएटर्स का आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला होगा। शादाब 11 का एलेक्स हेल्स, हुसैन तलत, आसिफ अली, फहीम अशरफ और हसन अली पर इन्हिसार। बेन कटिंग, फॉफ डॉपलेसी, डेलपोर्ट जैसे नामवर खिलाड़ी सरफराज 11 की जीत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। HBL PSL के तमाम मैच देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त।
मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मजीद 1392 नए केसेस की तस्दीक। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.6% रही। आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर में आज से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन नाफिज। तमाम तालीमी इदारे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। %100 बच्चों की हाजिरी से पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में आज से तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल और मामूल पर आ गईं। तालीमी इदारे हफ्ते में 5 दिन खोलने और तमाम बच्चों की रोज़ाना हाजिरी का विफाक का फैसला सिंध ने मुस्तरद कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं स्कूलों में 50% हाजिरी होगी। साबिक वज़ीर ख़जाना और नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि PTI के दौर में मुल्की खसारा और कर्ज तारीख में सबसे ज़्यादा है। PTI ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि मुल्की कर्ज वापस किया जा रहा है। ये बयानिया गलत है, वो इसका पोल खोलने की कोशिश करें। कराची में विमेन एम्पावरमेंट के ज़ेरे एहतमाम ख़वातीन बाइकर रैली। ख़वातीन ने बाइक्स और स्कूटीज़ पर रैली में शिरकत की। विमेन बाइकर्स ने ईदगाह ग्राउंड नाजिमाबाद से 5 स्टार चौरंगी तक सफ़र किया।